हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत खुशी से होती है। वो जज से कहती है कि वो अनाथालय जाना चाहती है, जबकि जज उसे इस तरह बात ना करने के लिए कहती है क्योंकि उसके लिए वो लोग लड़ रहे हैं और वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। खुशी टेंशन में रहती है। वो कहती है कि वो लड़ना नहीं चाहती और इसलिए वो अनाथालय में रहना चाहती है। वो दोनों परेशान हो जाते हैं फिर, और दोनों उसे ऐसा ना कहने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जो कुछ भी आवश्यक है उसमें वो लोग मना लेंगे। और जब फिर खुशी जज को बुलाती है और उसके कान में कुछ फुसफुसाती है, फिर जज भी उसके कान में कुछ बोलती है, तब वो फिर उन्हें साथ रहने को कहती है। वो चौंक जाते हैं लेकिन वो फिर उसकी बात मान। तब खुशी कहती है कि ठीक है, वो अनाथालय नहीं जाएगी, लेकिन वो कहती है कि वो ना तो मम्मी के साथ रहना चाहती, ना ही कार्तिक के साथ। अगर वो रहेगी तो दोनों के साथ, वरना किसी के साथ नहीं। फिर वो लोग उसकी बात को मान लेते हैं। फिर जज खुशी से कहती है कि उन लोगों ने बात मान ली। फिर जज उन्हें बोलती है कि उन्हें उसका ठीक से ख्याल रखना होगा और वो कभी भी उसकी जांच करने के लिए आ सकती है। वो हमेशा उन पर निगरानी रखेगी और फिर ज़रूरत पड़ने पर वो उन्हें सजा भी देगी अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो। फिर खुशी खुश है कि वो लोग अब साथ रहेंगे। सूर्य और कार्तिक दोनों फंस जाते हैं। फिर ताई और प्यारे गुस्सा रहते हैं। फिर ताई हताशा में शराब पीती जबकि प्यारे उसे और भी भड़काता है। वो उलझन में रहते हैं क्योंकि खुशी अचानक कार्तिक के साथ रहने के लिए तैयार क्यों हो गई, जिससे वो हिम्मत से नफरत करती थी। फिर ताई को नीचे बुलाया जाता है और पूरी फैमिली उन लोगों का वेलकम करती है और उनकी फिर पूजा करती है। फिर उसके बाद जब कार्तिक फिर सुरभि को खुशी का कमरा दिखाता है तो वो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि उसने ये सब पहले से प्लानिंग कर रखी थी, इसलिए उसने पहले से ही कमरा तैयार कर रखा है और इसलिए वो ये सब योजना बना रहा। वो लोग फिर लड़ने लग जाते हैं। फिर खुशी को कार्तिक कांच में देख लेता है और फिर खुशी को देखकर वो सुरभि के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है और वो गिरने वाली होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और गोद में उठा लेता है। फिर खुशी उनको देखकर चली जाती है। फिर वो उसे फर्श पर फेंक देता है। वो फिर चिल्लाती है, कहता है कि वो खुशी की वजह से उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा था और फिर वापस से बहस करने लग जाती है जिसमें वो दोनों लड़ते हैं। फिर खुशी इस बीच भगवान से प्रार्थना करती है और उन्हें थैंक यू बोलती है कि अब वो लोग साथ रहेंगे और खुलासा करती है कि उसने केवल इसलिए ये फैसला किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो लोग साथ रहे, क्योंकि उसे पता चला कि वो उनकी बेटी है। लेकिन उसने खुलासा नहीं किया क्योंकि अगर वो बता देती तो वो लोग वापस से लड़ने लग जाते। वो उन्हें सही टाइम पर बताने का फैसला करती है। वो एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद करती है और फिर स्टोर रूम में जाती है। वो स्टोर रूम में कागज़ वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिलते। इस बात से बेखबर है कि ताई पहले ही उसे लेकर उसे जला चुकी है। उसे और प्यारे को राहत मिलती है लेकिन स्टोर रूम में उन्हें आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ की ओर वो जाकर पता लगाने का फैसला करती है। फिर खुशी वहीं पे रिपोर्ट ढूंढती रहती है। फिर ताई स्टोर रूम में जाने वाली होती है, इतने में सुरभि नीचे आती है और वो गिर जाती है और विचलित हो जाती है। फिर ताई उससे पूछती है कि क्या बात है। वो कहती है कि उसके टखने में मोच आ गई है, वो मजाक कर रहे हैं। जब खुशी समझती है कि कोई उन्हें अलग करने की कोशिश कर रहा है, वो फिर वहाँ से बड़बड़ाती हुई निकल जाती है कि उसे उसके मम्मी पापा को सब कुछ सच बताना होगा। ताई आश्चर्य करती है कि ये क्या कह रही है। फिर वो उसका पीछा करती है। कार्तिक खुशी को देखकर खुश होता है और उसके साथ खुश होने के बाद वो उसे परेशान देखता है और पूछता है कि क्या बात है। वो कहती है कि आप मेरे पापा हो। ये सुनकर कार्तिक चौंक जाता है और कार्तिक खुश होता है कि उसने मुझे पापा बोला। वो कहती है हाँ, आप मेरे पापा हो, और कहती है कि जो डीएनए रिपोर्ट उन्हें मिली थी वो नकली थी। ये सुनकर ताई चौंक जाती है।